और उसको सिंचन, गंगा जल के सिंचन करके अपने को पवित्र करना पड़ता है। ऐसा गुण निषाद है कि लोक वेद सब भांति ही नीचा, और जासु छाह और छुई ले ये सींचा। और क्या कहते हैं कि एही सम निपट नीच को नाई। यही सम, अब इससे ज्यादा नीच और गिरा हुआ कौन होगा कि जिसकी परछाई पड़ने पर भी गंगा जल के छींटे से अपने को पवित्र करना पड़ता है। कि यही सम निपट नीच को नाई, और बड़ वशिष्ठ सम को जगमाई। या ध्यान दीजिए, एक एकदम पाताल है तो एक एकदम नाक है, एक स्वर्ग है और एक पाताल है, बीच का फासला ही खत्म कर दिया। बोले ये नीचों से नीच है जो गुण निषाद है, और वो सर्वोत्तम से सर्वोत्तम है गुरु वशिष्ठ, जो राघवेंद्र सरकार श्री राम के भी कुल गुरु हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो बोले वो इतने ऊंचे और ये इतने नीचे, लेकिन इनका मिलान कैसे हुआ है, क्या बताएं आपको, कैसे मिलान हुआ है कि जेहि लखी लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनि राव, सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव सियावर राम, जय जय राम। भाव क्या है, कहते हैं इनसे ज्यादा ऊंची हस्ती दुनिया में नहीं, और इससे ज्यादा गिरी हुई हस्ती दुनिया में नहीं। और दोनों को मिलान कैसे हो रहा है, यही लखी लखनऊ ते अधिक। शब्दों पर ध्यान दें, अभी लक्ष्मण सम था, अभी जो हमने कथा आपको सुनाया कि लक्ष्मण जैसा उनके साथ व्यवहार किया गया, लेकिन यहां पर गुरु ने जो व्यवहार किया है गुण निषाद वही है, लेकिन गुरु ने लक्ष्मण से बढ़कर उसको अनुराग दिया है कि जेहि लखी लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनि राव। आप सोचिए, देखा जाए तो छोटा व्यक्ति जो है उसको प्रयास करना चाहिए, बड़े व्यक्ति को मिलने के लिए नहीं। यहां पर छोटाई बड़ाई तो राम के प्रेम से नप रही है। अब राम के प्रेम की मूर्ति है गुण निषाद, तो इसलिए इतने महानतम ऋषि, त्रिकालज्ञ, भगवान के कुल गुरु, ब्रह्मा के पुत्र, आप सोचिए वो क्या करते हैं, वो मिले हैं, मानस के शब्द हैं, कोई तोड़ मरोड़ नहीं है कि जेहि लखी, क्या देखा उसमें, राम का प्रेम, राम के प्रति समर्पण। तो देखकर क्या हुआ, जेहि लखी लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनि राव। तो मेरा कहने का भाव क्या है, मेरा नम्र निवेदन क्या है कि लक्ष्मण के समान भी उनको मिला गया, और गुरु वशिष्ठ ने लक्ष्मण से भी अधिक उनको समझकर उनसे प्रेम किया, उनका आलिंगन किया। और फिर किष्किंधा में तो भगवान राघवेंद्र सरकार श्री राम स्वयं अपने मुखार बिंद से हनुमान जी को तो कह रहे हैं कि सुनो कपि जी है मानसी जनि ऊना, के तै मम प्रिय और लक्ष्मण ते दूना। तो मैंने आपसे निवेदन किया कि लक्ष्मण जो है वो प्रेम की इकाई है। कहीं लक्ष्मण के समान प्रेम की उपमा दी जाती है, कहीं लक्ष्मण से बढ़कर उपमा दी जाती है, कहीं लक्ष्मण से दुगनी उपमा दी जाती है। भाव कहने का क्या है कि ये इकाई है, और इकाई के बड़ा महत्व होता है। गोस्वामी जी ने दोहा वाले रामायण में एक दोहा लिखा है, सुन लीजिए कि नाम राम को अंक है। अंक माने वो इकाई, जैसे एक का अंक है वो राम का नाम है। सब साधन है शून्य। अब एक के आगे एक शून्य लगाओ तो 10 बन गया, और 2 शून्य लगा दो तो 100 बन गया, 3 लगा दो तो 1000 बन गया। मतलब लेकिन अंक होना चाहिए। अगर अंक नहीं रहेगा तो चाहे 100 शून्य लगा दो वो शून्य ही रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि नाम राम को अंक है। तो इकाई का अंक कौन है, राम का नाम है। सब साधन है शून्य। बोले राम के नाम को पकड़े रहो, फिर जितने मर्जी साधन करते जाओ, जितने मर्जी साधन करते जाओ। अरे जितने साधन करोगे उनका महत्व और 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। लेकिन राम नाम रूपी इकाई को मत छोड़ देना। राम को पकड़कर
और अगर राम नाम की इकाई हमारे जीवन से निकल गई, राम नाम रूपी अंक का हमने सहारा छोड़ दिया, तो फिर शून्य ही शून्य रह जाएंगे, फिर पल्ले कुछ पड़ने वाला नहीं है। तो नाम राम को अंक है और सब साधन है शून्य, और अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। अगर अंक बना रहेगा तो कोई भी साधन साथ में जोड़ते चले जाना, राम नाम का अनन्य आश्रय जीवन से मत जाने देना, राम नाम की अटूट कृपा अपने जीवन से मत जाने देना, फिर बाकी जो भी करते चले जाओगे वो सारे साधन तुम्हें 10 गुना अधिक महत्व देते रहेंगे। तो भाव हमारा कहने का क्या है कि ये इकाई के अंक की बड़ी महिमा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो जहां अंकों वाली बात आई तो मुझे और एक दोहा याद आ गया कि तुलसी अपने राम को अरे क्यों नहीं भजत निसंक, आदि अंत में एक है, अरे जैसे 9 को अंक। गोस्वामी जी कहते हैं ये 9 का अंक जो है ये पूर्णांक है, ये साक्षात ब्रह्म का ज्ञान कराता है। जैसे आदि में भी ब्रह्म है और अंत में भी ब्रह्म है, और ऐसे ही बोले ये हमारा जो 9 का पहाड़ा है। आप 9 के अंक की विशेषता देखिए। पहली बात विशेषता की ये है कि 9 से बड़ा कोई अंक नहीं है। भाई जितने अंक हैं बड़े से बड़ा अंक 9 है, 9 के आगे कोई अंक है ही नहीं। तो अब वो कहते हैं कि तो बड़े से बड़ा अंक है, फिर ये पूर्ण ब्रह्म है। आप देखिए 9 एकम 9, तो 9 का 9 है, और 9 दूनी 18, 18 में 1 और 8 फिर 9 है, और 9 तिया 27, फिर 2 और 7 9 है, 9 चौक 36, 3 और 6 9 है, 9 पंजे 45, 4 और 5 9 है, 9 छंग 54, फिर 5 और 4 9 है, फिर 9 सत्ते 63, 6 और 3 9 है, और फिर 9 अट्ठे 72, फिर 7 और 2 9 है, और 9 निम 81, फिर वही 8 और 1 9 है, फिर 9 ढाई 90। अब क्या है, इस 9 के पहाड़े को आप 100 तक गिन लीजिए, ये 9 ही रहेगा। मैंने तो केवल 10 तक गिन के दिखाया ना आपको, ये केवल चाहे आप 100 तक गिन लो ये 9 ही रहेगा। ये पूर्ण ब्रह्म का सूचक है, पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान कराता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी अपने राम को क्यों नहीं भजत निसंक, अरे आदि अंत में एक है जैसे 9 को अंक। और हम आपको बताएं, हमने आपको राम का दर्शन करा दिया 9 के पहाड़े में, कि जैसे शुरू से अंत तक राम ही राम है, पूरे पहाड़े में 9 के अलावा कुछ नहीं, इस जगत में राम के अलावा कुछ नहीं है। मैंने कल निवेदन किया था कि राम जगत का उपादान कारण है, राम को जगत से अलग नहीं किया जा सकता, यानी राम ही जगत के रूप में व्यापक है। अब जगत का दर्शन कर लो, 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 रह गए 7, 8 तिया 24 रह गए 6, 8 चौके 32 रह गए 5, 8 पंजे 40 रह गए 4, 8 छिंग 48, तो 48 में क्या है 4 और 8 12, 12 में फिर 1 और 2 3 रह गए। ऐसे ही फिर आप करिए 8 सत्ते 56, तो 56 में 5 और 6 11, माने 1 + 1 फिर 2 रह गया। आप देखते जाइए, ये जगत का स्वरूप है। 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, और 2 के अंत तो बतवा 1 भी हो जाएगा। अब उसके आगे आप चलिए, जब 8 का पहाड़ा आगे चलेंगे, 8 अट्ठे 64, 64 में क्या हो गया 6 और 4 10, तो वैल्यू रह गई 1। तो ये जगत का दृश्य है। जगत जो है इस तरह से घटता घटता जाता है, और ब्रह्म जो है वो सदा पूर्ण रहता है। भैया बस ये अंक वाली बात आई थी तो मैंने आपको सुना दिया। तो भाव ये कहने का है कि हमारे लक्ष्मण जी महाराज जो हैं वो प्रेम की इकाई हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्हीं से सब प्रेम की नाप तोल हो रही है, सबके प्रेम को नापा जा रहा है रामचरितमानस में, लक्ष्मण जी को एक इकाई बनाकर। अच्छा, अब जब राम जी के वन गमन का समय हुआ, जरा देखें इनके प्रेम की तो चर्चा हो रही है कि आखिर लक्ष्मण राम जी को इतने प्रिय क्यों हैं, हम उसी की चर्चा आपको सुना रहे हैं। जिस समय राघवेंद्र सरकार श्री राम वन के लिए तैयार हुए तो भैया लक्ष्मण से कहते हैं, मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करे सुभाय, लहु लाभ 3 जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय।
राम जी ने कहा, हे भैया ऐसा है, माता पिता गुरु स्वामी की शिक्षा को शिरोधार्य करना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमें जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो न तरु जन्म जग जाए, नहीं तो हमारा जन्म इस संसार में व्यर्थ ही चला जाएगा। अब भगवान कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि भगवान समझ रहे हैं लक्ष्मण आए हैं कि मुझे साथ साथ चलना है आपके वन गमन के लिए। और राम जी क्या कहना शुरू करते हैं कि भवन भरत रिपुसूदन नाई, क्योंकि ये ननिहाल में गए हुए थे भरत और शत्रुघ्न, के भवन भरत रिपुसूदन नाई और राव वृद्ध और मम दुख मन माई। राजा बीमार भी हैं, कमजोर हैं और मेरे दुख से बड़े पीड़ित हैं, और मैं बन जाऊं तुम्हें लई सा था, तो होई है सब विधि अवध अनाथा। बोले अगर मैं तुमको भी ले जाऊं, बोले मुझे तो बड़ा पिता की आज्ञा है कि 14 वर्ष के लिए वन में जाना है। अब भरत शत्रुघ्न ननसाल में गए हुए हैं, अब तुम तो एक यहाँ हो जो अयोध्या के कर्णधार हो, मैं तुमको भी लेके अगर चला जाऊं तो होई है सब विधि अवध अनाथा। और फिर भगवान ने उपदेश क्या दिया कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। बोले जिसके राज्य में प्रजा दुखी होगी उस राजा को नरक ही भोगना पड़ेगा। राम जी ने बड़ा सुंदर उपदेश लक्ष्मण को दे दिया कि भैया तुम्हें वन में नहीं जाना चाहिए। इनडायरेक्ट यही तो बात है ना। अब स्थिति क्या है, स्थिति यह है कि कहीं न सकत कछु चितवत ठाड़े। राम जी की ये बातें सुन ली और गोस्वामी जी कहते हैं अब कुछ नहीं कह पा रहे। कहीं न सकत कछु चितवत ठाड़े, केवल राम जी की ओर चितवन लगी हुई है, कह कुछ नहीं पा रहे अपने मुंह से। कहीं न सकत कछु चितवत ठाड़े, और किस तरह से दीन मीन जिमी जलते काढ़े। बोले जैसे पानी में से मछली निकाल के रख दी जाए तो वो कितनी दीन हो जाती है, हीन हो जाती है, तड़पती है, बिलबिलाती है। मतलब लक्ष्मण की ये स्थिति है और राम जी देख रहे हैं। गोस्वामी जी शब्द लिखते हैं, क्या लिखते हैं, राम बिलो की बंधु कर जोड़े, देह गेह सब सन तृण तोड़े। आप समझते हो ना, तिनका तोड़ना। तिनका कब तोड़ते हैं, जब किसी से संबंध विच्छेद होता है तो तिनका तोड़ देते हैं। शमशान में जाकर भी मृतक की क्रिया करने के बाद तिनका तोड़वा देते हैं आचार्य लोग कि भाई इससे हमारा संबंध टूट गया। और भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण कैसे खड़ा है, देह गेह, अरे अपने देह से उसका संबंध कुछ नहीं है, उसे पता ही नहीं है मैं कहाँ हूं क्या हूं। देह गेह सब सन तृण तोड़े, इस तरह से खड़े हैं लक्ष्मण। और उतर न आवत प्रेम बस, और गहे चरण यकुलाई, नाथ दास मैं स्वामी तुम, तजौत काह बसाई सियावर राम जय जय राम। तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा, एक शब्द अभी तक लक्ष्मण जी के मुंह से निकला नहीं है। अब कहा है उन्होंने, एक शब्द बोला है कि उतर न आवत प्रेम बस। प्रेम में अश्रुपात हो रहा है, कंठ गदगद हो रहा है, देह की सुध बुध नहीं है, क्या कहें कि उतर न आवत प्रेम बस, और गहे चरण यकुलाई। बड़ा व्याकुल होकर के लक्ष्मण जी ने राम जी के चरण पकड़ लिए। और मालूम है क्या कहा, जो लक्ष्मण जी ने कहा है कि नाथ दास मैं, हे प्रभु मैं सेवक हूं, स्वामी तुम मालिक हो, मैं नौकर हूं। तजौत काह बस, अगर आप मुझे त्याग दोगे तो मेरा इसमें क्या बस चलेगा, मेरा कोई बस नहीं चल सकता। प्रभु आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूं, अगर आप मुझे त्याग देंगे तो मेरे बस में कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु इतना ध्यान रखना कि आप किसको त्याग रहे हो। थोड़ा मेरी ये विनती जरूर सुन लो कि मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, और मंदर में रुकिले ही मराला। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, प्रभु इतना ध्यान रख लेना मेरा कि मैं बच्चा हूं, शिशु माने बच्चा, और आपके प्रेम रूपी
रस में पला हूं, मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला। और मेरी स्थिति क्या है प्रभु सुन लो, मंदर मेरु किले ही मराला। मराल माने हंस, क्या हंस का बच्चा मंदराचल को, सुमेरु को क्या अपने ऊपर धारण कर सकता है? मतलब आप जो मेरे ऊपर ड्यूटी लाद रहे हो वो मंदराचल और सुमेरु पर्वत को उठाने के समान है, और मैं एक तुच्छ बालक हूं जो आपके प्रेम जल से पला हूं, हंस का बच्चा हूं। और क्या कहते हैं, अभी राम जी ने उपदेश दिया ना कि मातु पिता गुरु स्वामी सिख सर धरि करिए सुभाएं, तो लक्ष्मण जी ने बड़ा सटीक उत्तर दे दिया, कहा प्रभु आपने मुझे उपदेश दिया है कि माता का, पिता का, गुरु का और स्वामी का जो उपदेश सुन करके जीवन सही व्यापन करता है उसका ही जीवन धन्य है। तो महाराज सुन लो, उसका उत्तर भी आप सुन लें कि गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, और कहां स्वभाव नाथ पतियाऊ। का प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, आप तो जानी जान हो, आप देख लो ये मैं कोई बनावट की बात नहीं कर रहा हूं, कोई औपचारिकता का निर्वाह नहीं कर रहा हूं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये क्या है, ये मेरे अंदर का भाव है। नाथ पतियाहू, हे प्रभु आप तो दीन बंधु हो, अंतर्यामी हो, सर्वांतर्यामी हो, आप जानते हो जो मैं कह रहा हूं उसमें कितना सत्य है। तो अब बात खत्म हो गई कि बोले गुरु पितु मातु न जानहु काऊ, मेरा कोई है ही नहीं। आप कहते हैं गुरु की, माता की, पिता की बात माननी चाहिए, जब मेरा कोई है नहीं, मेरे सब कुछ आप हो। कि गुरु पितु मातु न जानहु काऊ, और कहूँ स्वभाव नाथ पतियाऊ। और जहां लगी जगत स्नेह सगाई, और प्रीति प्रतीति निगम निज गाई, और मोरे सबई एक तुम स्वामी, अरे दीन बंधु उर अंतर्यामी। इतनी बात कहने के बाद लक्ष्मण जी ने क्या कहा? लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु जहां तक जगत में कोई भी रिश्ता हो सकता है, चाहे मां का, चाहे बाप का, चाहे गुरु का, चाहे कोई भी रिश्ता है, वो मेरे सबई एक तुम स्वामी, केवल आप ही मेरे एक सब कुछ हैं। अब उसके बाद क्या कहते हैं कि धर्म नीति। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु आपने मुझे धर्म का उपदेश दिया है, आपने मुझे नीति की बात बताई है कि गुरु पिता माता की बात माननी चाहिए, तो सुन लीजिए। उसका उत्तर भी लक्ष्मण जी दे रहे हैं। क्या कहते हैं कि धर्म नीति उपदेशीय ताही, धर्म नीति उपदेशीय ताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। प्रभु जिसको कीर्ति चाहिए, यश चाहिए, और भूति माने जिसको दुनिया की संपदा चाहिए, वैभव चाहिए, और जिसको गति माने जिसको सदगति मोक्ष चाहिए, बोले जिनको ये तीन चीजें चाहिए प्रभु, धर्म नीति तो उसको उपदेश करनी चाहिए, उसको उपदेश करिए जिसको ये चीजें चाहिए हो। कहने का भाव ये है कि लक्ष्मण जी महाराज ने ये कह दिया कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, कतई कुछ नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति लक्ष्मण जी की है। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि लक्षण धाम राम प्रिय, और सकल जगत आधार। मैंने आपको प्रयास किया लक्ष्मण जी के प्रेम की फोटो दिखाने का कि लक्ष्मण जी का प्रेम कैसा है। यहां पर राम जी ने एक बात और लक्ष्मण जी से पूछ ली, कहा भैया नाराज मत होना, मुझे एक बात बता दो जो मेरी समझ में नहीं आई। लक्ष्मण जी ने सोचा कोई ना कोई गड़बड़ बात जरूर पूछेंगे जो राम जी कहते हैं मेरी समझ में नहीं आई। अगर राम नहीं समझेंगे तो कौन समझ पाएगा। राम जी कहते हैं जब जनकपुर में भैया तुम गए थे मेरे साथ, तो तुम में इतना बल था, तुमने ये कह दिया था कि कंदु के मैं ब्रह्मांड उठाऊं, सकूं मेरु मूलक इव तोड़ी। अरे सुमेरु पर्वत को मैं मूली की तरह तोड़ दूंगा। हैं? एक बात बताओ लक्ष्मण, आज तुम इतने कमजोर और दुबले पड़ गए हो कि मैं हंस का बच्चा हूं और ये सुमेरु पर्वत और ये सब कैसे धारण करूंगा महाराज, कृपा करो मेरे ऊपर। और वहां तो तुम इतने शेर की तरह गरजे थे कि सुनाऊं भानुकुल पंकज भानु, और कहूं स्वभाव न कछु अभिमानु। यहां भी तुमने स्वभाव कहा है, कहूं स्वभाव नाथ पतियाहू। समझे?
आप सोचिए, यहां भी यही कहा है कि जितने भी मेरे रिश्ते हैं सब आप ही आप हैं और कोई नहीं है। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू और कहूं स्वभाव। तो ये भी स्वभाव लक्ष्मण जी का, और जरा इधर भी स्वभाव। क्या स्वभाव है कि सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूं स्वभाव न कछु अभिमानु, कि जो तुम्हारे अनुशासन पावऊं, तो कंदुकेव ब्राह्मंड उठाऊं, और काचे घट जिमी डारऊं फोड़ी, और सकऊं मेरु मूलक इव तोड़ी, और तब प्रताप महिमा भगवाना, और काबा पुरो पिनाक पुराना, अरे कमल नाल जिमी चाप चढ़ावऊं, और योजन सत प्रमाण लय धावऊं, और तोड़ऊं छत्रक दंड जिमी, अरे तब प्रताप बलनाथ, और जो न करऊं प्रभु पद शपथ, कर न धरऊं धनु भात सिया वर राम, जय जय राम, सियावर राम, जय जय राम। भाव क्या है? भगवान कहने लगे कि लक्ष्मण, उस समय जो तुम्हारे पास बल आया था आज कहां चला गया? लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज देखिए, लक्ष्मण कभी झूठ नहीं बोलता है। बोले लक्ष्मण कभी झूठ नहीं बोलता है। लक्ष्मण ने उस समय भी सत्य कहा था। प्रभु लक्ष्मण अब भी सत्य कह रहा। बोले समझाओ तो, हम नहीं तुम्हारी पहेली समझ रहे। बोले प्रभु मैंने क्या कहा था कि तव प्रताप महिमा भगवाना, हे प्रभु आपके प्रताप की महिमा से, अरे काबा पुरो पिनाक पुराना, अरे ये गला सड़ा धनक की क्या औकात है प्रभु आपके बल और प्रताप के सामने। तो ये आपके बल और प्रताप से मैं प्रेरित था, क्योंकि आप मेरे साथ विराजमान थे, तभी तो मैंने आपके बल से प्रेरित होकर ये सब बात कही थी। और यहां पर तो मामला ही गड़बड़ है। यहां तो आप मुझे छोड़ के जाना चाहते हो, तो मेरे में वो बल कहां से रहेगा? दुर्बल तो मुझे कर दिया आपने, असहाय करके जाना चाहते हो। मुझे अयोध्या में छोड़कर ज्ञान उपदेश ये दे रहे हो और स्वयं जाना चाहते हो, तो कहां रहेगा मेरे पास बल? प्रभु मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। उस समय भी मैंने यही कहा था कि तोड़ऊं छत्रक दंड जिमे। छत्रक आप समझते हैं ना, जो छतरी उग जाती हैं, जिसे कुकुर मुत्ता भी कहते हैं। पंजाबी में पद पेड़ा कहते हैं और कुकुर मुत्ता कहते हैं। वो लकड़ियों पर, उपलों के ऊपर छतरियां उग जाती हैं बरसात में। तो गोस्वामी जी कहते हैं, लक्ष्मण जी ने कहा कि तोड़ऊं। बोले इस धनुष की बात हो रही है ना, मैं इसे ऐसे मसल दूंगा जैसे वो उगी हुई छतरी, उसमें कितनी जान होती है। कुकुर मुत्ता। तो तोड़ऊं छत्रक दंड जिमे, और तव प्रताप बलनाथ। हे नाथ, आपके बल और प्रताप से मैं ये बात कह रहा हूं कि मैं उसको छत्रक दंड की तरह तोड़ दूंगा, जैसे वो कुकुरमत्ते की छतरी को हाथ से मसल दिया जाता है। लेकिन तव प्रताप बल नाथ, खास तो लक्ष्मण जी इस बात को समझा रहे हैं प्रभु से कि तव प्रताप। बोले ये काम कब होता? आपके प्रताप से, आपके बल से। तव प्रताप बल नाथ। और मैंने आपके बल और प्रताप पर ये सारी बातें कही थी कि जो न करऊं, प्रभु आपके बल और प्रताप को पाकर अगर लक्ष्मण ऐसा ना कर सके तो कर न धरऊं धनुभात। तो मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं धनुष बाण धारण ही नहीं करूंगा। तो भाव कहने का यह है कि राघवेंद्र सरकार श्री राम भैया लक्ष्मण से कहते हैं कि हे भैया, क्योंकि राम जी भी वास्तव में टेस्ट कर रहे थे, परीक्षा ले रहे थे अपने भैया के प्रेम की, स्नेह की, और उनके अंदर कहीं मान और अभिमान का अंकुर तो नहीं आया हुआ है। भगवान तो देखते रहते हैं ना। और बिल्कुल लक्ष्मण जी नित्य संजोगी भक्त हैं, भरत जी महाराज नित्य वियोगी भक्त हैं, और लक्ष्मण जी महाराज नित्य संजोगी भक्त हैं, जो एक क्षण के लिए भी बिना राम के लक्ष्मण जी नहीं रह सकते हैं। लक्ष्मण की स्थिति ये है। यदि लक्ष्मण सिद्धांत हैं
यदि राम जी सिद्धांत हैं तो लक्ष्मण उसका प्रयोग है, यदि राम जी ज्ञान हैं तो लक्ष्मण जी वैराग हैं, यदि राम जी ब्रह्म हैं तो लक्ष्मण जी जीव हैं, यदि राम जी भगवान हैं तो लक्ष्मण जी भक्त हैं। मतलब इनका जोड़ा ऐसे मिला हुआ है कि ये एक दूसरे के बिना रहते ही नहीं हैं। तो भाव मेरा कहने का ये है कि ऐसे लक्ष्मण जिनके हृदय के अंदर अपने प्रभु के बल का कितना मान है, अपने प्रभु के प्रताप का कितना अभिमान है, यानी केवल प्रभु के प्रताप और बल पर सब करते हैं, और राम में कितने समर्पित हैं कि गुरु पितु मातु न जानऊं काहू और कहूँ स्वभाव नाथ पति आऊ। और जहां लगी जगत स्नेह सगाई और प्रीति प्रतीति निगम निज गाई, बोले सो मोरे सबई एक तुम स्वामी, मोरे सबई एक तुम स्वामी और दीन बंधु उर अंतर्यामी। कहने का भाव ये कि लक्ष्मण जी महाराज ने इस प्रकार से अपनी बात को भगवान के सामने रखा। और मैंने आपको निवेदन किया, आप सोचेंगे भी लक्ष्मण जैसा पात्रता हम में कहाँ आएगी, तो अब उधर आ जाओ कि भगवान कहते हैं कि सब मम प्रिय, अरे सब मम उपजाए और सबते अधिक मनुज मोई भाई। तो बोले जितने भी मैंने पैदा किए हैं, कीड़े मच्छर जानवर जड़ चेतन, उनमें मनुष्य सर्वोत्तम है। पर एक बात समझ लेना, भगवान को मनुष्य तो प्रिय है और हम लोग शरीर मनुष्य का जरूर ले लिए हैं, लेकिन आपको पता है वेद कहता है मनुर्भव, मनुष्य बनो। आप कहोगे क्या और कुछ लगेगा हमारे साथ? अरे नाक कान मुंह सब लगा है, शरीर बना है, अब कुछ और बनना है हमको? भैया मनुर्भव का अर्थ ये है कि हम मनुष्य तो हैं लेकिन हमारे अंदर मनुष्यता नहीं है, हमें मनुष्यता को धारण करना है। और भगवान ने उत्तरकांड में सारे अवधवासियों को इकट्ठा करके मनुष्य का जो कर्तव्य है, जिसको मनुष्यता कहते हैं, उसका वर्णन कर दिया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई न जेई परलोक संवारा और सो परत्र दुख पावई और सिर धुनि धुनि पछताई कालई कर्मई ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो यही तन कर फल और विषय न भाई और स्वर्गं स्वल्प अंत दुखदाई और नर तन पाई विषय मन देई और पलटी सुधाते 60 विष लेई और ताही कबऊ भल कहे न कोई अरे गुंजा गहई परसमणि खोई। ये गुंजा जानते हो? रत्ती होती है जो सुनार की दुकान पर जिससे तोला जाता है, ये पेड़ पर पैदा होती है। देखिए भगवान की रचना देखिए, वृक्ष में लगती है, पौधे में उगती है और उससे तोल किया जाता है सोने और चांदी का, यानी इतना एग्जैक्ट बनता है वो, जिसको रत्ती बोलते हैं, जिसे गुंजा कहा है। आधी लाल होती है और आधी काली होती है, बड़े डार्क कलर होते हैं, बड़ी सुंदर लगती है। कहते हैं इसकी सुंदरता को रीझ कर यदि कोई पारस मणि को तो खो दे, पारस पत्थर को तो फेंक दे और इस गुंजा को, इस रत्तियों को इकट्ठा कर ले, तो उसे कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान और भला नहीं कहेगा। अर्थात इस पारस बटिया जैसे मानव शरीर को पाने के बाद यदि तुमने विषय भोग रूपी ये रत्तियां जमा कर ली, यदि कूड़ा बीन के जमा कर लिया, इसकी सुंदरता पर मुग्ध होकर तुमने उसे अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया, तो फिर तुम्हें कोई भला कहने वाला नहीं है, ना कोई तुम्हें भला कहेगा और ना तुम्हें जीवन का लक्ष्य ही मिल पाएगा। तो बोले लक्ष्य क्या है कि नर तन भव बारिधि कहूं बेड़ो। बोले ये जो मनुष्य का शरीर है ये संसार सागर से पार जाने के लिए बेड़ा है कि नर तन भव बारिधि कहूं बेड़ो। तो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो और करण धार सदगुरु दृढ़ नावा। तो दुर्लभ साज सुलभ कर पावा तो जो न तरे भव सागर। अरे नर समाज यस पाई सोकृत निंदक मंदमती। तो
तो आत्म हन गति जाए। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम।